ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। स्तव वृक्षाल्य धूपदीपो प्रज्वाल्य। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा अन्ते देवाजग्रान चक्राचर खंडनो नाम्मा पुत्राजो जत्र पितरो भवन्ति मानो मर्यादे निखदायुर्गन्धो अतिथिर्यो नतिथिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजनादितिर्जातमदितिर्जनित्वं माद्यौः शान्तिरन्तरिक्षगु शान्ति। सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवतेभ्यो नमः, कर्मप्रधान देवताभ्यो नमो नमः। संकल्पः श्री हरे विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो निरुक्तपराधे विष्णुपति श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशत्तमे कलियुगे कलिवर्तन्ते केलमण्डलान्तर्गत पुण्यग्रामे तत्र श्री वीरेश्वर महादेवस्य सन्निधे श्री व्यासदेवस्य सन्निधौ च प्रभवादि षष्ठ संवत्सराणां मध्ये पिङ्गलनाम्ने संवत्सरे श्री सूर्यरविउत्तरायणे मासानां मासोत्तमे मासे चैत्रमासे शुभे शुक्लपक्षे द्वितीयायां महाब्रह्मणि शुभपुण्यवस्तुतौ गुरुवासरान्वितायां रेवतीनां दिवसनक्षत्रे मीनराशिस्ते श्री चन्द्रवशि मीनराशिस्ते श्री सूर्ये मीनराशि मोघदे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यतः क्षण्णमे मदन्तजवद्यादुघतस्तो घतस्वभानवो विद्यामविष्टजमतीजो जान्निन्द्रते हरिः। विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य नमोऽस्त्वनन्दाय सहस्रमूर्धये सहस्रपादाक्षशिरोरवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले वेणुतले कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मोक्तावली गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि। व्यासाय नमः, व्यासस्वरूपिणे नमः। सकल पूजार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। आरती कर लेंगे ग्रंथ देवता की भी, व्यास देव भगवान की भी। ओम इदकुंभवे प्रजनम्बे असुरसवीरकुं सकलकं आत्मसनिप्रदानौकसन्यवसन्यग्निः प्रजां बहुलाम्बे करोत्पन्नमयोरेतो अस्मासुदत्त। व्यासाय श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। शारदाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं
रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा प्रीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्ये भद्राये नियता प्रणता स्मता। विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं निराकार ओंकारमूलं तुरीयं निराज्ञानगोपी तमीशं गिरीशं निराज्ञानगोपी तमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं तुषाराद्रिसं काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाषि शरीरं मनोभूतकोटि प्रभाषि शरीरं स्फुरन् मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा स्फुरन् मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालवा कण्ठे भुजङ्गा लसद्भालवालेन कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं रुषुनेत्रं विशालं चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमा वरं मुण्डमालं मृगाधीशकर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम्
शूलपाणि भजे हम भवानी पतिं भावगम्यं भजे हम भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जना नंददाता पुरारी सदा सच्चिदानंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी चिदानंद संतोष मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावदुमानाथ पादारविन्दम् नयावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलो के परे वानराणाम् भजन्ति लोके परे वानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् न तावत् सुखं शान्ति तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा सम्बुद्धं न तो हम सदा सर्वदा संबुद्धोऽभ्यम्। कल जितने भी लोग आए थे उनको इस बात का पता है। पुनः निवेदन है आप सबसे, बोलेंगे नहीं बिल्कुल। भूत भावन भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए, बिल्वेश्वर महादेव को प्रणाम करते हुए, अपने माता पिता अपने गुरुदेव के चरणों का स्मरण करते हुए और भगवान शिव के द्वारा बनी हुई ये समस्त सृष्टि, सूर्य चंद्र वायु अग्नि जल पृथ्वी पेड़ पौधे पशु पक्षी कीट पतंग, सर्वत्र उस शिव का दर्शन करते हुए और आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान भगवान भोलेनाथ आत्मवत हमारे जजमानगण श्रीमान पान सिंह जी, किशन सिंह जी, गणेश जी और श्री महेंद्र सिंह जी सपत्नी जो यहाँ पर राजा रानी की भूमिका में हैं, आप सबके हृदय में आत्मवत भगवान को प्रणाम करते हुए, नमन वंदन करते हुए आइए दूसरे दिन की कथा में चलें। कुछ कहने और कुछ सुनने का प्रयास करें। कहना और सुनना हमारा स्वभाव है। हम कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं और कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं। लेकिन अद्भुत बात यह है कि जहां भगवान की कथाएं हों वहां जो कुछ सुना जाता है वो सही मायने में वही सुनने योग्य है। बोले शंकर भगवान की। एक बार जरा जोरल कह दियो थे जयपुर गाँव में तुम्हारी जय आवाज नहीं जाना है, खाली इतने रह जाना है, गजबजी जाना है इतने। बोले शंकर भगवान की, बोले भक्त और भगवान की। कम से कम जो अपन घरों में भेरी है उनको पत्ता तो लागल, हम यही भेरे हुआ जय जयकार होने के। तो बोलना और सुनना हमारा स्वभाव है, भगवान से मिला है ये वरदान हमको। क्या बोलना है और क्या सुनना है ये बहुत जानने योग्य है। और हम लोग सुनते क्या हैं?
कथा तो ढंग से सुने ना सुने वो अलग बात है, लेकिन हम सुनते क्या हैं? कहीं पर दो चार लोग बात कर रहे हो ना तो हम कान लगा देते हैं, धेक क्यों कौन डाल तो धेक कीजिए कौन ही तो हमारा कान उभर या से जानी नहीं, बिल्कुल पूछो मत तुम। और जब बुलाने की बारी आई, बोलने की बारी आती है तो फिर हम क्या बोलते हैं जुबान से, इस वाणी से। हमेशा इस वाणी का दुरुपयोग हुआ है संसार में। इस वाणी से सही मायने में अगर बोलने लायक कुछ है तो वो भगवान के भजन कीर्तन, भगवान की कथा कहानियां, संसार के कल्याण की बातें, किसी के दुख में सहयोगी बनने की बातें, ऐसी बातें इस वाणी से बोलनी चाहिए, शास्त्र कहता है। हम लोगों की आदत क्या है, हम सभी जगह देखते हैं, हमारे पहाड़ की बात नहीं है, शहरों में भी ऐसा ही होता है। किसी के वहां चले गए और उनकी कोई कन्या है विवाह के योग्य, 25-30 वर्ष की हो गई, कई साल से दूल्हा ढूंढ रहे हैं, दूल्हा नहीं मिल रहा है, कहीं चिन्ह नहीं मिल रहा है, कहीं दूल्हा ढंग का नहीं मिल रहा है। और संयोग से कभी उनके घर जा बैठे तो सबसे पहला अक्सर यही होता है कि ले दीदी तो चेलनी बेवड़ ही तू, अब बताओ कि ले उनको चिंता नहीं है क्या अपनी कन्या की? मगर हम रुक नहीं सकते। आपको पता है ऐसी बातें करने से कन्या की मां के दिल में कितनी चोट पहुंचती है? हम विचार नहीं करते कि हमारी वाणी का असर कहां कहां जाता है, कितना जाता है। ये तो एक उदाहरण है छोटा सा। तो सुनना और बोलना हमारा स्वभाव है, भगवान से ये आशीर्वाद मिला है। जो वाणी जिसको मिली है उसी वाणी में बोल सकता है, उसके अलावा कोई अपनी वाणी परिवर्तित नहीं कर सकता। कान मिल गए हैं तो कानों में आवाज जाएगी जाएगी, चाहे ना भी सुनना चाहो तब भी जाएगी। कि कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां भगवान से मनुष्य को वरदान के रूप में मिली हैं, अस्त्र शस्त्र मिले हैं जीवन को चलाने के लिए। आने वाले समय में विस्तार से इसकी कथा आएगी। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 सौनकादि ऋषि बड़े शांति के साथ ऐसे ही बैठे हैं कथा सुनने के लिए, जैसे आप सब लोग बैठे हैं। उन 88,000 ऋषि मुनियों में सबसे सयाने हैं सौनक मुनि। जैसे आप लोगों में सबसे सयाने हमारे 4 यजमान यहाँ बैठे हुए हैं। आप सब की ओर से, आप सबके कल्याण की कामना से प्रातःकाल यहाँ पूजन इत्यादि का कार्यक्रम होता है। सभी के कल्याण से वहां सौनक मुनि बैठे हुए हैं उस नैमिषारण्य तीर्थ में, और सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं। सूत जी व्यास जी के शिष्य हैं। कल की कथा में आप लोगों ने 18 पुराणों के बारे में सुना होगा। जो आज पहली बार आए हैं उन्होंने तो नहीं सुन पाए, लेकिन जो कल आए थे उन्होंने 18 पुराणों का नाम सुना था। उन्हीं पुराणों में से एक है शिव महापुराण, भगवान शिव का चरित्र। यज्ञ इत्यादि नहीं करने देते हैं। कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर कलयुग का प्रभाव ना हो और जहां हम भगवान की कथाएं प्रेम से कर सकें और सुन सकें। ब्रह्मा जी ने अपना मनोमय चक्र भेजा। ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषि मुनियों, मैं अपना चक्र छोड़ रहा हूं, तुम लोग इस चक्र के पीछे पीछे जाओ, और जहां ये चक्र रुक जाएगा वही स्थान सर्वश्रेष्ठ होगा धार्मिक कार्यों के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। वो चक्र आगे आगे चलने लगा और ऋषि मुनि पीछे पीछे चलने लगे। नेमी माने होता है चक्र,
नेमी। और अरण्य माने होता है जंगल। नेमी माने चक्र, अरण्य माने जंगल। एक जंगल में जाकर के वो चक्र रुक गया, वहां एक बहुत सरोवर था, तालाब था, और उसी जगह का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। जिस जंगल में वो चक्र आकर के रुक गया, उसी स्थान का नाम पड़ गया पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ। ये तीर्थ लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर सीतापुर, और सीतापुर के पास में ये पवित्र तीर्थ है नैमिषारण्य। बहुत सारे लोग, संसार के बड़े बड़े धर्मात्मा लोग अपने अपने माता पिता की स्मृति में, उनके कल्याण के लिए, स्वर्गीय माता पिता अपने पितरों के कल्याण के लिए, जिनके पितर कहीं मुक्ति से रह जाते हैं, उनके कल्याण के लिए नैमिषारण्य में कथा का संकल्प करते हैं। और नैमिषारण्य में रोज कथाएं होती हैं, अनेक कथाएं होती हैं आज भी। 18 पुराणों में जिन कथाओं का वर्णन आता है, वो सारी कथाएं नैमिषारण्य से प्रारंभ होती हैं। अब आप सब लोगों को नैमिषारण्य की कथा संक्षेप में पता चल गई होगी। कुछ न कुछ सीख करके जाना चाहिए कथा से। नैमिषारण्य का नाम लेने मात्र से मन के अंदर जन्म जन्म के संचित जो पाप हैं, उनसे मनुष्य को मुक्ति मिलती है। और ये मनुष्य जन्म भी जन्म जन्म के कर्मों के प्रभाव से मिलता है। जन्म जन्म में जैसे कर्म किए होंगे, उसी आधार पर परिवार मिलते हैं। किसी किसी को बहुत अच्छे माता पिता, भाई बंधु पड़ोसी मिलते हैं, पति पत्नी मिलते हैं। किसी किसी को ऐसे मिलते हैं कि लगता है बस ये जीवन बेकार हो गया, पूरा नरक हो गया। रात दिन घरों में रोना चला रहता है। हमने देखे हैं घर, कहीं पति के कारण, कहीं पत्नी के कारण, कहीं माता पिता के कारण। हर घरों घरों में दुख हैं, पीड़ाएं हैं, कष्ट हैं। इसमें कुछ तो संस्कारों की कमी है, कुछ धर्म के प्रचार की कमी है, और कुछ पूर्व जन्म के कर्मों का खेल है। जितने दुख भोगने हैं, वो दुख भोगने ही पड़ते हैं मनुष्य को, और जितने सुख भोगने हैं, वो भी भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन दुखों और सुखों से ऊपर अगर कोई चीज है, तो वो भगवान की कथाएं, संतों का साथ, साधुओं की संगत, ब्राह्मणों का सम्मान और सेवा। इन बातों से मनुष्य के किए हुए बुरे कर्मों का फल कम हो जाता है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं। भगवान की कथाएं सुनकर के अनेक लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाता है। चोरों का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। दुष्ट हृदय वाले लोग जो हैं, वो भी भगवान की कथाओं से अच्छे मार्ग में चल पड़ते हैं। एक चोर ने अपने बेटे को बताया, बेटा जहां भगवान की कथा चल रही हो, वहां कान में उंगली डाल करके निकल जाना, पर कथा में मत जाना। बच्चा भी बड़ा आज्ञाकारी था, उसने पूछा ही नहीं क्यों मत जाना। प्राचीन समय की बात है, पुराने समय की बात है। एक दिन बच्चा ऐसे ही कहीं रास्ते से जा रहा था, व्यास जी कथा कर रहे थे, और व्यास जी कह रहे थे भगवान घट घट में है, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में भगवान है, कण कण में भगवान है, और भगवान सब कुछ देख रहे हैं। हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे बोलते हैं, क्या खाते हैं, सब भगवान को पता है, क्योंकि भगवान का जासूस यहाँ अंदर बैठा है आत्म तत्व के रूप में। हम लोग सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा है। उस चोर के बच्चे के कान में इतनी बात पड़ी कि भगवान सब देख रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। इतने में उसे अपने पिता की बात याद आ गई। पिता ने कहा था जहां कहीं संत महात्माओं के प्रवचन कथा होती हो, वहां कान में उंगली डाल लेना। उसने जोर से कान में उंगली डाल दी, पर एक बात उसके कान में पड़ चुकी थी कि भगवान सब देख रहे हैं।
घर चला गया और घर जाने के बाद में शाम को अपने पिता के साथ चोरी करने के लिए चला गया। उसके पिता ने कहा, बेटा मैं इस महल के अंदर जा रहा हूं और कोई देखे तो मुझे इशारा कर देना, घंटी बजा देना, घंटी। उस बच्चे को एक पेड़ पे बैठा दिया घंटी लेकर के। पिता महल के अंदर चुपचाप प्रविष्ट हो गया। थोड़ी देर में बच्चे को कथा की बात याद आ गई, बोलो शंकर भगवान की। और बच्चे ने जोर जोर से घंटी बजाई। पिता दौड़ता हुआ बाहर आया। पिता ने पूछा, कौन देख रहा है? बोले, पिताजी भगवान देख रहे हैं। भगवान देख रहे? ये बात तुझे कहां से पता चली? बोले, मैं आज दिन में कहीं से आ रहा था, वहां सत्संग चल रहा था, कथा हो रही थी। व्यास जी कह रहे थे भगवान सब देखते हैं। बस पिताजी मुझे वहीं से पता चला कि भगवान सब देख रहे हैं। उस छोटे बच्चे की बात को सुन करके उस चोर का पत्थर दिल पिघल गया, आंखों में आंसू आ गए, हृदय परिवर्तन हो गया और उस दिन से सारे बुरे कर्म छोड़ दिए। बोलो शंकर भगवान की। जिनके जीवन में कहीं भी थोड़े से सत्कर्म होते हैं वो सत्संग का भरपूर लाभ लेते हैं और एक एक बात को अमूल्य समझ करके अपने हृदय में धारण करते हैं। लेकिन जिनके भाग्य खराब होते हैं वो इधर से सुन के इधर से निकाल देते हैं। चार बातें पंडितों के लिए करते हैं, चार बातें जजमानों के लिए करते हैं, राजा रानी के लिए करते हैं, चार बातें आयोजन करने वालों के लिए करते हैं और ऐसे ही समय बर्बाद करके अपनी बुद्धि का प्रयोग, गलत प्रयोग करते रहते हैं। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग यहाँ आए सच्चे हृदय से आए, इस कथा का लाभ लेने के लिए आए। हम भी यहाँ, हम जहाँ भी कथा करने आज तक गए, हमारा मकसद समय पास करना नहीं है। हमारा मकसद है कुछ न कुछ, एक न एक बात। जैसे सब लोग अपने अपने तिजोरी में अपने जेवरों को बहुत संभाल करके रखते हैं, ऐसे ही कथा की कोई न कोई एक बात हृदय के अंदर मनुष्य को संभाल के रखनी चाहिए, विश्वास करना चाहिए। जैसे माँ अपने बच्चे से कहती है तेरे पिता हैं। माँ बाल्यकाल में अपने बच्चे से कहती है बेटा ये उत्तर बाबूचंद, बाबू के दे। पिता अपने बच्चे से कहता है ये तेरी मम्मी है, माँ है, ये ईजा को तो थोड़ा तोतली भाषा में बोलता है। धीरे धीरे उस बच्चे को विश्वास हो जाता है, माँ की बातों पर उसे विश्वास है कि ये मेरा पिता है। पिता की बातों पर उसे विश्वास है कि ये मेरी माँ है। ऐसे ही शास्त्र की बातें भी, व्यासपीठ से कही हुई सारी बातें इसी प्रकार से मान लेनी चाहिए जिस प्रकार से बच्चा अपने माता पिता की बातों को मानता है। बोले शंकर भगवान की। कहीं भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। ये कथाएं मन के मंथन करने के लिए है। मन के अंदर मंथन जब होता है, हमारे घरों में लोग दूध से दही बनाते हैं, कितनी बड़ी प्रक्रिया है बताओ। गाय घास खाती है तो उस घास को खा करके दूध देती है। उस दूध को हम अग्नि में पकाते हैं, ठंडा करके उसको जमाते हैं, उसमें जामन डालते हैं, दही डालते हैं थोड़ा सा, फिर वो दही बनता है। फिर उस दही को हम मथते हैं, उसकी प्रक्रिया है। और मथने के बाद उसमें फिर मक्खन निकलता है। उस मक्खन को भी हम कढ़ाई में पकाते हैं तो उसमें से घी निकलता है। दूध में घी है लेकिन दिखता नहीं है। समय आने के बाद, इतनी प्रक्रिया करने के बाद दूध में से घी निकाला जाता है। ऐसे ही संसार में कदम कदम पर भगवान है, पर जैसे दूध में घी नहीं दिखता, ऐसे ही भगवान भी हमको इन आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन भगवान के अलावा कुछ है नहीं। बोलो शंकर भगवान की। प्रक्रिया से निकलता है। जैसे दूध से घी बनाने की विधि है, ऐसे ही भगवान की कृपा पाने की, भगवान का प्रेम पाने की एक प्रक्रिया है। सबसे पहले उस प्रक्रिया, उसका सबसे पहला चरण है विश्वास, श्रद्धा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, उनको भगवान की कथाओं से कभी लाभ हो ही नहीं सकता, कभी नहीं।
कुछ बातें जरा कड़वी होती हैं लेकिन बड़ी लाभदायक होती हैं। बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है, माँ उसकी दर्द की चिंता नहीं करती, फोड़े में चीरा लगा देती है। ऐसे ही कथा के माध्यम से भी कभी कभी पत्थर हृदय जो लोग हैं उनके हृदय में बड़ी ठेस पहुंचती है, लेकिन यहाँ किसी के ठेस पहुंचाने के लिए बातें नहीं होती। यहाँ तो संसार के कल्याण के लिए और इन पुराणों के प्रवचन के लिए, प्रचार के लिए, और जो पुराने विद्वान हैं, वेद व्यास हैं, सूत जी महाराज हैं, अनेक ऋषि मुनि हैं, भगवान हैं, उनके प्रचार प्रसार के लिए कथाएं होती हैं। तो मुझे आशा है, मुझे विश्वास है सभी लोग इन कथाओं का बहुत आनंद लेंगे। 11 दिवसीय ये कथा है। नैमिषारण्य तीर्थ में ये कथा सूत जी महाराज 88,000 सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। एक छोटा सा भजन हम लोग मिल करके गाएंगे और रोज गाएंगे इस भजन को, बड़े भाव से गाएंगे, भाव से। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान की पूजा के लिए सबसे ज्यादा भाव की जरूरत है। भगवान कभी नहीं कहते कि तुम मेरे मंदिर में फूल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, दक्षिणा चढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले भाव तो बने। भाव क्या होता है, किसे कहते हैं भाव? आटा दाल चावल का भाव, सब्जी का भाव, मटर का भाव, गोभी का भाव, ये भाव की बात नहीं है, हृदय का भाव। इस भाव को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारा बच्चा कोई फौज में हो, फौज में, मिलिट्री में, 3-4 महीने से चिट्ठी नहीं आई। पुराने जमाने में, अब तो चिट्ठी भी खो गई। अब तो हेलो हेलो एकदम अमेरिका बैठ गया, हेलो हेलो हो जाने 2 मिनट में। ये जिस समय चिट्ठियां चलती थी 3-3, 4-4 महीने तक इंतजार होता था, चिट्ठी नहीं आई, चिट्ठी नहीं आई। शंकर ये चिट्ठी नहीं है आज तक, कौन सुनोल जाने शंकरी। शंकर फौज में चला गया। अचानक दूर से लोगों ने देखा पोस्टमैन साहब आ रहे हैं। ऊंचे में गांव है और उस गांव से रास्ते से दिख जाता है कौन आ रहा है। सारे गांव वाले देख रहे, आज पोस्टमैन साहब आ रहे, शायद शंकर की चिट्ठी आई होगी। शंकर के प्रति भाव, और खाली परिवार वालों का नहीं, पूरे गांव वालों का भाव। आते आते पोस्टमैन साहब वहीं आ गए, उसी घर में जिस परिवार का वो बच्चा है शंकर। और जैसे ही पोस्टमैन साहब आए, ऊपर से कमला ताई आ गई, बिमला ताई आ गई है, मोहन सिंह ताऊ जी आ गए, दौड़ दौड़ करके शंकर की शायद चिट्ठी आई है। उस शंकर के प्रति भाव, प्रेम, बचपन से देखा, पढ़ा लिखा, फौज में चला गया। पढ़ो चिट्ठी, पढ़ो चिट्ठी, पढ़नी नहीं आती थी पहले जमाने में। पोस्टमैन साहब आप ही पढ़ दो, सबको प्रणाम। कितनी बढ़िया चिट्ठी होती थी। पूज्य माता पिता के चरणों में शंकर का प्रणाम। सारे परिवार के लोगों के लिए प्रणाम। माल बखाई मोहन मौसी का प्रणाम कह दिया है। ताल बखाई शेर सिंह जी को प्रणाम कर दिया। सारे गांव वालों के लिए प्रणाम। और जितने लोग वहां आए हैं, बैठे हैं, सबकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ये भाव है। जैसे उस शंकर के प्रति भाव है, ऐसे ही शिव पुराण में इस शंकर के प्रति भाव होना चाहिए। कृष्ण की कथा में कृष्ण के प्रति भाव होना चाहिए। ये भगवान की चिट्ठी है हमारे लिए, ये कथा नहीं है। कथा तो उनके लिए है जो नादान है, जो समझते नहीं है। ये तो भगवान का संदेश है, हमारे कल्याणकारी चीज है। तो मुझे आशा है, विश्वास है आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से और बहुत शांति का दान देते हुए
इन कथाओं का हम लोग आनंद लेंगे। कुछ कथाएं विस्तार से, कुछ कथाएं संक्षेप में। कल हम लोग महात्मा की कथा श्रवण कर रहे थे। आज भी मुझे लगता है जितने लोग कल आए थे उतने ही आए हैं। अभी दूर दराज के लोग शायद कम आए हैं, आसपास के लोग सभी आए हैं। हमारी तो इच्छा होती है अधिक से अधिक लोग आए, अधिक से अधिक लोगों के हृदय का मंथन हो। मंथन जैसे दही के मंथन से घी निकलता है, ऐसे ही कथा के माध्यम से हृदयों का मंथन हो, निकले कुछ न कुछ निकले, कुछ ज्ञान निकले। ज्ञान भगवान का ही स्वरूप है। तो एक बार मैं गाऊं, एक बार आप सब लोग गाएं। थोड़ी देर हमारे पंडित जी लोग संगत करेंगे हमारे साथ, लेकिन गाना आपको है। बोले शंकर भगवान की। बहुत सरल भजन है, बड़े भाव से इस भजन को गाना है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिल। सबको गाना है, थोड़ा जोर से गाना है, तालियां भी थोड़ा जोर से बजानी है। जरा मेरे कान कमजोर छन, या तो कान कमजोर छन और या जनता की भक्तों की तालियां मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत आनंद आता है जब आप लोग गाते हैं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिल। हार तुम्हारे चरणों में है, हार तुम्हारे चरणों में है। और जीत तुम्हारे चरणों में, और मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत रहे ख्याल तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश
मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने आधेरा हो, चाहे चाहे संकट ने आधेरा हो, चाहे चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे पर मन नहीं डगमग हो मेरा, पर मन नहीं डगमग हो मेरा, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान हमारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान दीनानाथ तुम्हारे चरणों में, दीनानाथ भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। बोले शंकर भगवान की, बोले भक्त और भगवान की। कथा में जितने लोग बैठे होते हैं सबने गाना चाहिए जब गाने की बारी आई कभी, क्योंकि इस वाणी से अनेक प्रकार के पाप हम करते हैं, और जब हम बड़े भाव से आंखें बंद करके भगवान का कीर्तन करते हैं तो इस वाणी से किए गए जो पाप हैं, शास्त्र कहता है मनसा वाचा कर्मणा, अनेक प्रकार की गलतियां जाने अनजाने हमसे होती हैं, तो वाणी के पाप इससे जो है सही हो जाते हैं। सबने गाना चाहिए, और जब जय जयकार करने की बारी आई तो बड़े भाव से जय जयकार करनी चाहिए। तो आइए, कल हमने कथा श्रवण की थी महात्म की एक कथा। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक जी महाराज कहते हैं, प्रभु भगवान ने कहा क्या अभी भी तुम्हारे मन में वही भावना आ रही है? बोले हाँ प्रभु वही भावना आ रही है, अभी भी मुझे लग रहा है मैं तुम्हारे संग क्यों जा रहा हूं बेमतलब में। वनवास आपको हुआ, सीता मैया आपके साथ जा रही है, आपकी धर्म पत्नी है, मैं आपका भाई जरूर हूं, आपने मुझे मना भी किया, मैं जबरदस्ती क्यों आपके पीछे लगा हुआ हूं? भगवान ने कहा अब इस मिट्टी को यहीं फेंक दो। मिट्टी को फेंक दिया। थोड़ा सा आगे चले, भगवान ने कहा आप बताओ अब क्या विचार आ रहा है तुम्हारे मन में? लक्ष्मण के आंखों से आंसू निकल आए। बोले प्रभु बड़ा गंदा विचार था, न जाने क्यों आ गया मन में। आप तो मेरे भगवान हैं, आपके बगैर तो मेरी जिंदगी का एक क्षण भी नहीं है, अब मैं आपको छोड़ूंगा भी नहीं कभी। भगवान ने कहा वो उस मिट्टी का प्रभाव था, उस भूमि का प्रभाव था, जहां तुम्हारे मन में युद्ध की ख्याल आ गए, तुम्हारे मन में मेरे प्रति ही बैर आ गया। ऐसे ही ये भूमि है पापियों की भूमि में। यहां एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता है बास्कल गांव में, और बड़ा धर्मी है। घर में माता पिता हैं, पत्नी है, बच्चे हैं। समय बीता, माता पिता मर गए। बाद में ये बिंदुक नाम का ब्राह्मण और दुष्चरित्र हो गया। संसार की वासनाएं, संसार की गंदगी इन आंखों के माध्यम से हमारी आत्मा को बिगाड़ देती है। इसका भी आत्मा ही पवित्र हो गई। इसने अपनी सुंदर नवयौवना पत्नी को छोड़ करके एक अन्य किसी दुष्चरित्र स्त्री के साथ में उसके साथ रहने लगा।
घर में बच्चे रोने लगे, पत्नी नव यौवना नई नई पत्नी है, छोटे छोटे बच्चे हैं 2-3, रात दिन रोती, वो घर नहीं आता। और समय बीतता रहा और धीरे धीरे घर के खर्च के लिए, उस भूमि के प्रभाव से, अपने पति की दूरी से, उसकी बड़ी भक्त थी वो चंचुला नाम की देवी, उसकी पत्नी बिंदुक नाम का ब्राह्मण और उसकी विवाहिता पत्नी चंचुला भी अपने बच्चों के पेट भरने के लिए गलत मार्ग में उसने कदम रख दिया, धन कमाने लगी। प्राचीन समय की बात है, गलत मार्ग से धन कमाने लगी। इसको पता चल गया और इसने क्रोध में अपनी पत्नी से अनेक प्रकार की दुर्वचन बोले, मारना पीटना प्रारंभ कर दिया। सा नारी ताड़िता भर्त्रा चंचुला सुवर्णी खला कुपिता निर्भया प्राह स्वपतिम बिंदुकम खलम। अपने पति की दुष्टता को देख करके ये भी दुष्टता के मार्ग में चल पड़ी। बिंदुक को जब पता चला कि मेरी पत्नी बदचलन हो गई है, इसने अपनी पत्नी को मारा पीटा, भला बुरा कहा। देखिए एक बात गांठ पाड़ लीजिए, कभी भी पत्नी के ऊपर हाथ उठाना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अपनी मुसीबतों को न्योता देना है। पत्नी का भी कर्तव्य है कि वो कभी ऐसी बात ना करे कि उसके पति को क्रोध आ जाए। मारपीट की नौबत उन घरों में आती है जहां अधिकतर बुद्धि से कमजोर लोग रहते हैं। पत्नी हमारे घर में लक्ष्मी का स्वरूप है। जो लोग अपनी पत्नी का अधिक से अधिक सम्मान करते हैं, उनके घरों में खूब धन समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है। और जिन घरों में सब कुछ होते हुए भी पत्नियों का, माताओं बहनों का अपमान होता है, आंसू होते, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, ऐसी प्रथा अगर है तो उसको बंद करिए, छोड़ जाइए अपने इस भावना को यहां। क्योंकि शक्ति में पुरुष का कोई मुकाबला नहीं है नारी के सामने, लेकिन आत्मबल में नारी पुरुष से 1000 गुना ज्यादा होती है। कभी कभी मनुष्य घबरा सकता है, पर नारी घबराती नहीं है। नारी उसको सतमार्ग में चलने की ओर प्रेरित करती है। हमने पहाड़ों में ऐसे ऐसे देखे लोग बाग, एक तो हमारे पहाड़ों में जरा ये उसने जरा ज्यादा बिगाड़ दिया। वो क्या कहते हैं उसको हमारे पहाड़ों में, वो घुटुक घुटुक। हंसने की बात नहीं, ध्यान से भी सुने, जरा चिंतन करें, मनन करें। हमने बहुत सी माताओं से पूछा, हमको पता चला यहाँ परिवार में ऐसी समस्या है। पहले तो बताया नहीं, बताती नहीं है, दिल में दबा के रखती हैं अपने दर्द को, अपनी भावनाओं को बाहर नहीं प्रकट करती। और फिर बताती भी हैं, ना पंडित जी वो तो द्याप्त भाई द्याप्त। तो मैंने कहा माता जी, हमने तो सुना है कुछ गलत चीज खाते पीते हैं। ना यह सुने जब खली नहीं उबत बाद अलग भय न तो द्याप्त भाई। फिर भी देवता है। बहुत से लोग सत्संग से इन चीजों को छोड़ जाते हैं महाराज। हम किसी के ऊपर यहाँ बंधन की बातें नहीं करते, लेकिन सत्संग के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जितना हमारा सम्मान हम अपना चाहते हैं, उतना ही सम्मान हर किसी का होना चाहिए। अपने बच्चों का भी उतना सम्मान होना चाहिए, अपनी पत्नी का सम्मान होना चाहिए। अपना तो हम खूब सम्मान चाहते हैं, और घरों में झगड़े किस बात के लिए होते हैं? ये लोटी और रत्ती बटी इतनी धराई आई ले इतनी धरा गयो कि तुम नहीं हटा सकना तक। अब बस इन बातों में झगड़ा हो गया, होते 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 बात बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई पूछो मत। बोले शंकर भगवान की। तो ये बिंदुक नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। इसकी पत्नी ने समझाया। बोले शंकर भगवान की।
बोलेंगे नहीं, आप लोग थोड़ा थोड़ा कहीं पर बातें हम लोग ऐसी करते हैं कथा के माध्यम से, थोड़ा हमारे पहाड़ में कोनी ने उषाई पिनाओ जो लोग भैरोनी लोग बात चुपचाप, तो इसलिए थोड़ा हंसी मुस्कुराहट के साथ में कथा आप लोग श्रवण करते हैं, अच्छा लगता है। तो चंचल सिर से ऊपर चढ़ जाता है तो ऐसा ही होता है। चंचला ने कहा, भवान प्रतिदिनम कामम रमते वैश्या कुधी। हे पतिदेव, तुम मुझको विवाह करने के बाद में छोटी छोटी संतानों को छोड़ करके उस वैश्या के साथ रह लेगे, तुम्हें शर्म नहीं आई? अनेक प्रकार की बातें चंचला ने जो कह सकती थी अपने पति से कही। अंत में उस बिंदुक ने कहा, देवी आज के बाद मैं तुम्हारे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम ये जो गलत काम करती हो, इस गलत काम करने से जो तुम धन कमाती हो, इसमें से आधा धन मुझको भी दोगी। समझौता हो गया। इससे तुम्हारा भी स्वार्थ सिद्ध होगा और मेरा भी स्वार्थ सिद्ध होगा। महत् स्वार्थम भवे नूनम त्वापि च ममापि च, तुम्हारा भी और मेरा भी। चंचुला मान गई और ये बिंदुक नाम का ब्राह्मण दिन पर दिन और नरक की ओर जाने लगा। देखिए, अभी हम एक बात कह रहे थे, घुटुक की बात हम मजाक में कर रहे थे, लेकिन घुटुक पीने वाले लोग जान लें ये अपने लिए नरक का रास्ता बनाने का जैसा मामला है। छोड़ जाना यहां पर, आप लोगों ने हमें यहां बैठा रखा है, हमारा निवेदन समझें या हमारी आज्ञा समझें, नरक का मार्ग है। शरीर खराब होता है, आत्मा भी खराब होती है। घर के अंदर कितने लोग आंसू बहाते हैं, पड़ोस के लोग आंसू बहाते हैं, और वो हमें सब नरक की ओर ले जाते हैं महाराज, पतन के मार्ग में ले जाते हैं। हम आए थे भगवान से मिलने के लिए, भगवान का साक्षात्कार करने के लिए, लेकिन कुसंग में पढ़ करके, गलत लोगों की संगति में पढ़ के अगर हम गलत मार्ग में भटक गए हैं तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आना है तो आ, राह में कुछ देर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान भोलेनाथ के चरणों में जो अपने सारे अवगुणों को एक फूल के रूप में समर्पित कर देता है और पश्चाताप कर देता है, भगवान उसके सारे पापों को क्षमा कर देते हैं। आप लोगों में से भी अगर मेरी कथा सुनने वाले कोई लोग ऐसे हों, आप मेरे परिवार के अंग हैं, ये हमारा सत्संग परिवार है। छोड़ जाना इन बुराइयों को, फिर देखना आपके घर में कैसी खुशी होती है, कैसा आनंद होता है और कैसी आपको दुआएं मिलती हैं सबकी। समय बीता, ये बिंदुक नरक में पतन की ओर डूबता रहा और एक दिन इसका देह शांत हो गया, इसकी मृत्यु हो गई। कालेन निधनम प्राप्तो जगाम नरकम खला, और मृत्यु होने के बाद में ये बिंदुक नाम का ब्राह्मण अनेक नरकों में चला गया। अनेक नरकों में जाने के बाद में मृते भर्तरि तस्मिन वे दुराचारे यथा बिंदु के उवास स्वगृहे पुत्रे चिरकालम विमूढ़धि, और अनेक नरकों के दुख भोगने के बाद में वो बिंदुक नाम का ब्राह्मण पिशाच बन गया। पिशाच का मतलब मनुष्य का शरीर ही नहीं होता, कोई शरीर नहीं होता है, आत्मा भटकती रहती है, न खाना मिलता है, न पानी मिलता है, न हवा मिलती है। इतने पाप किए कि पिशाच बन गया। और इधर जो चंचुला थी, जब तक ये जवान थी तब तक ये भी उस गांव के प्रभाव से, उस मिट्टी के प्रभाव से अपने शरीर को बेच बेच करके पैसे कमाती रही, अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती रही। एक दिन संयोग से अपने गांव से थोड़ा दूर एक सत्संग में चली गई, गोकर्ण क्षेत्र में चली गई, जहां बड़े धर्मात्मा लोग रहते थे, जहां भगवान की कथाएं होती थी, सब लोग मिलजुल करके भगवान का नाम स्मरण करते थे, जहां देवालय था, शिवालय था। ये चंचुला नाम की देवी उस गांव में चली गई और उस गांव में जाकर के वहां एक पुण्य नदी थी, उस नदी में इसने स्नान किया। प्रसंगात सा तदा गत्वा कश्चिम तीर्थ प्रार्थसी स्नानो सामान्य तो यत्र तत्र ब्रह्म बंधु भी। और
वहां उस पुण्य नदी में स्नान किया और अपने बंधुजनों के साथ वहां भ्रमण करने लगी। शिवालय में कथा चल रही थी, पंडित जी के माध्यम से कथा सुनी। पंडित जी कह रहे थे, सुश्राव सत्कथाम संभव पुण्याम पौर्णिकी चसा योषिताम जार सकता नाम नरके यम किंकरा। जो भी मनुष्य, जो भी पुरुष, जो भी स्त्री अपने गृहस्थ धर्म को छोड़ करके बाहर का आचरण करते हैं, ऐसे लोग महान नरक में जाते हैं। इन बातों को सुनकर के चंचुला रोने लगी। कथा पूरी हुई और चंचुला उस ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई। चंचुला ने ऐसी ऐसी बातें कही, अनेक बहुत लंबी विस्तार की बातें हैं। चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, श्रुत्वा मामुद्धर स्वामिन कृपा कृत्वा तुलाम अपि। हे ब्राह्मण देवता, मेरी बात सुनो। न जाने मिट्टी का प्रभाव था, न जाने मेरे जन्म जन्मों का संस्कार था, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए, अनेक नीच कर्म किए, मेरा उद्धार करो। बड़ी लंबी कथा है और ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई। अश्वमेघा सतम कृत्वा गंगा स्नात्वा सतम समा न शुद्धिर जायते प्रायो मत पापस्य गरीयसः। मैंने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं, अगर मुझे कभी सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ कराने का भी अवसर मिल जाए और अनेक वर्षों तक गंगा स्नान करने का अवसर मिल जाए, तब भी हे ब्राह्मण देवता, मेरे पाप कटने वाले नहीं हैं। आंखों में आंसू भर भर के बताने लगी। अच्छा देखो, अपने हृदय की गलती अगर किसी को बांट दो तो हृदय सरल हो जाता है। हम लोग मन के अंदर बहुत सारी बातें छुपा के रखते हैं, कभी किसी को नहीं बताते। अच्छा, बतानी किसको चाहिए? बताओ उसको जो कहे ना किसी को। कुछ बातें ऐसी हैं उनको बतानी चाहिए जिनको बताने से हमारा मन हल्का हो जाए, लेकिन इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो तुम्हारे दिल की बातें सुन के तुम्हारी ही बातों की फिर मजाक ना उड़ाए। अनेक ऐसी बातें हैं, लेकिन फिर भी किसी ज्ञानी को बतानी चाहिए। कोई ना मिले तो शिवालय में जाके अकेले में भगवान शंकर को सुना दो, कोई ना मिले तो नदी के तीर्थ में जाकर के गंगा जी के सामने बैठ करके उनको सुना दो। अपना मन का बोझ हल्का करना चाहिए। इस ब्राह्मणी चंचुला ने अपने मन की सारी बातों को इन ब्राह्मण देवता से कह दिया। बोले, मैं शुद्ध होने वाली नहीं हूं, चाहे मैं हजारों बार गंगा स्नान कर लूं, मैंने इतने पाप कर दिए, क्या करूं, कहां जाऊं? कस्त्रायते मां लोकेस्मिन पतंती नरकार्ण में, मेरे लिए तो नरक में भी शायद जगह नहीं होगी। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी ऐसा मत कहो, तुमने भगवान शिव की थोड़ी सी कथा सुनी और थोड़ी कथा सुनते ही तुम्हारे अंदर प्रायश्चित का भाव जाग गया। जब मनुष्य अपनी गलती गिनने लगता है तो समझो उसके अच्छे दिन प्रारंभ होने लग जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। और जब मनुष्य अपनी गलती भूल करके दूसरे की गलती रोज गिनने में लगा रहता है तो समझो मामला बहुत गड़बड़ है। ब्राह्मण देवता कहने लगे, चंचुला मुझे लगता है तुम्हारे भाग्योदय का समय आ गया, इसीलिए तुम्हारे मन में प्रायश्चित हो रहा है देवी। और तुम्हारी तरह है चंचुला, इस संसार में बहुत लोग हैं, लेकिन तुमने कम से कम आंसू तो बहाए। तुमने एक ब्राह्मण के सामने अपने मन की पीड़ा को तो कहा। निश्चय ही चंचुला तुम्हारा उद्धार होगा। मैं तुमको जो है सारी शिव पुराण की कथा सुनाऊंगा। जिस प्रकार से शोध्यमानम दर्पणम ही यथा भवति निर्मलम, जिस प्रकार से शीशे को साफ करने से मनुष्य का चेहरा दिखने लगता है, ऐसे ही पापों का प्रायश्चित करने से पाप घट जाते हैं, कट जाते हैं, मिट जाते हैं। तुमने सच्चे हृदय से प्रायश्चित करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि तुम्हारी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं। मैं तुम्हें सारी कथा अवश्य सुनाऊंगा। भगवान शिव की कथा सुनने से, भगवान में ध्यान लगाने से भगवान शिव का ही
जो है स्थान मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण देवता कहने लगे, कथया सिद्ध्यति ध्यान मनया गिरिजापते ध्यानात् ज्ञानम परम तस्मात् कैवल्यम भवति ध्रुवम। भगवान शिव की कथा सुनने से तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। चंचुला ने फिर अपने हृदय की बात कही, प्रभु आप मुझे ये कथा सुनाएं, मेरा उद्धार करें। बाद में उन ब्राह्मण देवता ने उस चंचुला को शिवालय में बड़े विस्तार से शिव पुराण की कथा सुनाई। अनेक लोग वहां आ गए। ब्राह्मण देवता ने चंचुला के हृदय की बात, जो चंचुला ने ब्राह्मण देवता को बताई थी, वो बात किसी को नहीं बताई, लेकिन चंचुला माध्यम बन गई। सारा आयोजन उसी ब्राह्मण देवता ने किया। बड़े बड़े धनवान लोगों को, लोग जो है उन ब्राह्मण देवता को मानते थे। ये कार्यक्रम भी हमारे समाज के जो धर्मात्मा लोग हैं उन्हीं के सहयोग से हो रहा है। आप लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, अधिक से अधिक तन मन धन से सहयोग करें, अधिक से अधिक। ये आप सबका कार्यक्रम है, पूरे क्षेत्र का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम कोई हमारे ये 4 राजा रानी बैठे हैं इन्हीं का नहीं है। ये कार्यक्रम हमारे कुछ 10-5 लोग जो है पिछले 1 महीने से तपस्या कर रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए, उन्हीं का नहीं है। ये आप सबका कार्यक्रम है। तन से, मन से, धन से, जिसके कहने जो हो, अधिक से अधिक सहयोग करना है। और आज के जमाने में धन की कमी कहीं नहीं है। आज के जमाने में धन की कमी कहीं नहीं है। कोई कोई घर होगा जहां धन की कमी होगी। हमने तो आजकल इतने परिवार देख दिए शादियों में, बारातों में, बूढ़ी बूढ़ी आमा 500 नोट नाच नाच बे बारातों में, वाह नोट उड़ोना ही बारातों में। बैंड बाज रहा हो, घना कुटी, और वहां जो से चल रहा हो 500 नोट उड़नी। और ऐसे लोग मजे की बात जब कथा में आते तो फिर दान कितना देते, बड़ा विचार नहीं है। इसीलिए मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं, यहां से अधिक दान दें। भगवान शिव की कथा है, बहुत महान कथा आपके गांव में हो रही है, आप ही के सहयोग से हो रही है। इन ब्राह्मण देवता के कहने से वहां पर शिवालय में अनेक लोग एकत्र हो गए, खूब दान आ गया। दान भी एक बात और बताऊंगा, दान करने वाले लोगों के मन में, बहुत से लोगों के मन में ये भाव होता है कि हम दान करें तो माइक से कोई हमारा नाम ले दे, हम बोल कदू दान दे, जरा पत्ते लग जो लोगों में। दान ऐसा होना चाहिए, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। इस हाथ ने, और ध्यान में, ध्यान ऐसी चीज है, हम यहाँ भैरवों ने हमारे ध्यान घर जनो गोरबाछों में, बच्चों में, नाती में, पोतों में, प्रदेश में रह रहे बच्चों में ध्यान हमारा वहां रहता है। तो इसी ध्यान को थोड़ी देर 2 मिनट भगवान कैलाश में ले जाना है। और कैसा है कैलाश पर्वत? कैलाश पर्वत में वर्ष भर बर्फ रहती है, वर्ष भर, साल भर बर्फ है वहां। और बर्फ भी कैसी है? 3-4 हजार किलोमीटर की लंबी पहाड़ियां हैं वो बर्फीली। हमको दूर से थोड़े से पहाड़ दिखाई देते हैं कहीं कहीं से। उन्हीं बर्फीले पहाड़ों के बीच में है कैलाश पर्वत। और उस कैलाश पर्वत के बीच में जहां भगवान शंकर बैठे, वहां पर स्फटिक शिला है, एक स्फटिक पत्थर होता है। और उसी पत्थर में भगवान शंकर बैठे हैं, बाएं अंग में माता पार्वती बैठी। पहले ध्यान लगाने के लिए, पहले जिसका ध्यान लगाते हैं उसके स्वरूप का पता होना चाहिए। अगर इन 11 दिनों में आप लोग ध्यान लगाना सीख गए तो घर में जाके 5 मिनट ध्यान जरूर लगाना, जरूर लगाना। 2 मिनट ध्यान लगाना, पर जरूर लगाना। अब हम लोग घर में पूजा करते हैं, ओम जय जगदीश, सारे घंटीले बाज रहे हैं, और ओम जय जगदीश सारे घंटी बाज रहे। अबे बारी तो देखिए, हाँ दूध में तो दूध रखो चुलन तो,
ओम जय जगदीश हरे, तो भौकाली देखिए, हाँ ध्यान हमारा बच्चे में गया हुआ है। तो अब ऐसा नहीं करना है, 2 मिनट कहना है, चाहे फिर कुछ भी हो कर। आप मंदिर में बैठते हैं, उससे पहले सारी व्यवस्था करके जाइए, बहू को बता के जाइए, जो उस समय मंदिर के समय पूजा के समय बताते हैं, आप पहले बता जाओ ना, मैं 10 मिनट वहाँ बैठूंगी, 5 मिनट वहाँ बैठूंगी मंदिर में। बच्चे को देखना, गाय को बात देना, ये कर देना, वो कर देना, सारी बातें पहले कर लो। अब मंदिर में भगवान जो अगल में बैठ रहे हैं, वहाँ सब याद है जी, बहरा बात। तो ध्यान लगाने की प्रक्रिया है, जो 2 मिनट भी अगर हम भगवान शिव का ध्यान लगाते हैं तो ये हमारे कल्याण का कारक बन जाता है, जन्म जन्म के हमारे पापों को मिटाने वाला रबड़ बन जाता है। बोलो शंकर भगवान की। और भगवान है कैसे? कपूर की तरह गोरे हैं। एक बार हमने सत्संग में पूछा, यहां तो हमने आपसे पूछा ही नहीं, पहले ही बता दिया, भगवान शंकर कैसे हैं। पता लगना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, भगवान कपूर की तरह गोरे। कपूर तो देखा ही होगा आप लोगों ने, कितने लोगों ने देखा कपूर? कपूर तो सबने देखा है। बोलो शंकर भगवान की। कपूर की तरह गोरे हैं भगवान, कर्पूर गौरम। और कैसे हैं? करुणा के अवतार हैं, दया के समुद्र हैं। बड़े से बड़ा पापी भी अगर सच्चे मन से भगवान शंकर के शिवालय में चला जाता है तो भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं जो सबके पाप क्षमा करने के लिए बैठे हुए हैं। अनेक बड़े बड़े राक्षस दैत्य भगवान शिव के पास पहुंच जाते हैं, इतने दयालु हैं, इतने करुणा के सागर हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम। सार का मतलब होता है इस संसार के केंद्र बिंदु। भगवान शिव से ही ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है। सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश सब भगवान शिव से, ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि इत्यादि सब शिव से उत्पन्न है। संसार के केंद्र बिंदु हैं, केंद्र बिंदु, संसार सारम। अच्छा, हमारे यहाँ पहाड़ों में मैंने देखा है, जब ये फसल की मनाई होती है ना, मनाई धान इत्यादि की, बैलों को उसके ऊपर से चलाते हैं, तो बीच में एक खूंटा होता है, बैलों की रस्सी शायद जिसमें बंधी रहती है कहीं कहीं, और उसमें 2-3 कहीं कहीं तो 4-4 बैलों को एक साथ जोड़ देते हैं, चारों बैल घूमते हैं, बीच में एक खूंटा होता है। यही खूंटा जो है, ऐसे ही पूरे संसार का वो जो केंद्रीय बिंदु है, वो भगवान शंकर है। संसार सारम। और कैसे हैं? भुजगेंद्र हारम, गले में बड़े बड़े भुजग हैं। भुजग सांप को नहीं कहते हैं, बड़े बड़े नागों को कहते हैं, विषधर नागों को। किसी पुराण में यह भी लिखा है, शेष नाग भी उनके गले का जनेऊ है। और यह भी लिखा है, एक नाग और है, उसका नाम है वासुकी नाग। समुद्र मंथन में जिस वासुकी नाग का प्रयोग किया गया था, मंदरांचल पर्वत को जिससे लपेट दिया गया था, वो नाग भी भगवान का जनेऊ है। संसार सारम भुजगेंद्र हारम, ऐसे बड़े बड़े भुजग उनके हार हैं। और कैसे हैं वो शिव जी? छोटे मोटे, हमारी तुम्हारी तरह नहीं है, तो आसमान के बराबर ऊंचे हैं। उनकी ऊंचाई का, उनकी लंबाई चौड़ाई की कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। भुजगेंद्र हारम। और सदा वसंतम, सदा बसते हैं कहाँ? हृदयारविंदम, हृदय के अंदर आत्मा के रूप में वही शिव हैं सबके अंदर। जिस व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि मेरी आत्मा में शिव हैं, तो फिर वो खाना पीना भी सोच समझ कर खाता है। अच्छा, अंदर शिव है, हमको विश्वास हो गया, तो अब जो भी खाएंगे बहुत ध्यान से खाएंगे। जो शिव को प्रिय है वही खाएंगे, जो मनुष्य के खाने की चीजें हैं वही खाएंगे। मनुष्यों के खाने के लिए अलग चीजें बनी है, जंगली जानवरों के खाने के लिए अलग चीजें बनी है। जंगली जानवरों के दांतों के डिजाइन अलग हैं और मनुष्य के दांतों के डिजाइन अलग हैं। बिल्ली के दांतों के डिजाइन अलग हैं, गाय के दांतों के डिजाइन अलग हैं, घास खाने वालों के अलग हैं, मांसाहारी वालों के अलग हैं। इसलिए जब ये चेतना जागृत होती है मनुष्य की, तो क्या खाना है क्या नहीं खाना, इस बारे में भी मनुष्य विचार करने लगता है। यही विवेक है, यही सत्संग है। और पंडित जी तुम्हें ठेका कौन सा पे? लेकिन फिर वहीं के जहां थे वहीं के वहीं रहे। तो भगवान शिव का ध्यान करें। मैं शिव के बारे में
आपने सुना, संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार बिंदे और भवम भवानी सहितम नमामि। हे भोलेनाथ, इस संसार में भगवती पार्वती समेत मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आंखें बंद करके भगवान शिव के इस स्वरूप का ध्यान करना है, जो स्वरूप हमने अभी सुना है। एक बार हम गाए, एक बार आप सब लोग गाएं बड़े प्रेम से। जितने यहाँ बैठे हैं वही नहीं, जो दूर दूर से भी हमारे सुन रहे हैं, हमारे भक्तगण जितने सुन रहे हैं। आपकी आवाज कोई सुने ना सुने, वो शिव जरूर सुन रहा है जो आपके अंदर है, आत्म रूप में अंदर बैठा हुआ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, ओम नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, ओम जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधराय हर हर भोले जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः बोले शंकर। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय हर हर भोले गंगाधराय शिव